जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप शारदीय नवरात्र की पूजा कर रहे हैं तो आप शारदीय नवरात्र की पूजा किस प्रकार घर में कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। माता रानी के लिए 9 दिन में करी जाने वाली पूजा की पूर्ण विधि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करके अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नवरात्र में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ और 9 देवियों की जो कथाएं हैं वो हम आपको ऐसे ही सुनाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप नवरात्र की पूजा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। तो स्नान करने के लिए आप गंगा जल या स्वच्छ नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर आप घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में डालकर आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र आपके जो हैं लाल या फिर पीले रंग के होने चाहिए। काले, नीले, भूरे रंग के आज के दिन आप वस्त्र ना पहने क्योंकि पूजा में इन वस्त्रों का प्रयोग करना काफ़ी अशुभ माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस दिन के पहले ही पूरे घर की साफ सफाई आदि कर लेनी चाहिए। इसके बाद पूजा का जो स्थान होता है उसको आपको गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। आपको पूजा करने के स्थान के अलावा आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं उस जगह के आसपास भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद माता रानी को स्थापित करने के लिए आपको एक चौकी की आवश्यकता पड़ेगी। तो चौकी आपकी साफ सुथरी बिना टूटी फूटी होनी चाहिए। आप जहाँ पर भी चौकी रख रहे हैं उस स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गोबर या फिर मिट्टी से भी उस स्थान को पवित्र कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर आपको थोड़े से अक्षत चढ़ाने चाहिए। उसके ऊपर आपको चौकी रखनी चाहिए। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए आपको चाहिए लाल रंग का वस्त्र। अगर आपके पास लाल रंग का वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप लाल वस्त्र का ही इस्तेमाल करें क्योंकि माता रानी का जो प्रिय रंग है वो लाल ही है। तो आप लाल रंग का ही वस्त्र इस्तेमाल करें। आपको कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी के कलश या फिर धातु के कलश की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पूजा में मिट्टी के बर्तनों या फिर कलश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको उन मिट्टी के बर्तनों या फिर मिट्टी के कलश का विसर्जन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी धातु के बर्तन का यूज़ कर रहे हैं, अगर धातु का कलश या फिर धातु के किसी भी बर्तन का आप पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको विसर्जन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसको आप ऐसे ही अच्छे दिन पर साफ करके रख सकते हैं। लेकिन पूजा में सामग्री जो इस्तेमाल होती है वो सारी चीज़ों का आपको विसर्जन ज़रूर कर देना चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको कलश को तैयार करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कलश पर एक आप स्वास्तिक बना दीजिए। कलश के गले में बांधने के लिए आप मौली के धागे और उसके बाद कलश में थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल देना चाहिए। और गंगा जल अगर आपके पास नहीं है तो आप शुद्ध जल से भी उस कलश को भर दें। आप कलश पर 3 बार या फिर 5 बार मौली लपेट दीजिए। कलश के अंदर आपने जो जल भरा है उसमें आप चावल के मतलब कुछ दाने और आप 2 लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक कोई भी सिक्का उसमें डाल दें। अगर आपके पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये कोई भी सिक्का आपके पास हो तो वो सिक्का आप उसमें डाल दें। कलश के ऊपर रखने के लिए आपको आम, अशोक या फिर पान के पत्ते या फिर बरगद के पत्ते आपको रखने चाहिए। इसमें आप 5 या फिर 7 पत्ते आप उसमें सजा सकते हैं। आप पत्तों के ऊपर रोली लगा सकते हैं या ओम लिख सकते हैं या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पत्ते आपके साफ सुथरे होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। तो इन पत्तों को आप कलश के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद आपको कलश के ऊपर ढकने के लिए एक चावल यानी अक्षत से भरी हुई कटोरी रखनी है। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अक्षत से भरी हुई कटोरी उस पर रख दीजिए और उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। कलश के ऊपर रखने के लिए जो आप नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वो बिल्कुल ताज़ा नारियल हो, उसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। सूखा हुआ नारियल आप पूजा में इस्तेमाल ना करें।
इसके बाद जो नारियल है उस पर आपको लाल रंग का कपड़ा लपेटना चाहिए और उस कपड़े को बांधने के लिए आपको लाल या फिर पीले रंग की मौली का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कलावे का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको वो कपड़ा बांधने के लिए कलावे को 5, 7 या फिर 3 बार बांधना चाहिए। इसके बाद जो नारियल है उस पर आपको तिलक करना चाहिए। स्वास्तिक आप उस पर बना सकते हैं और उसको कलश पर स्थापित करते समय माता रानी का ध्यान करना चाहिए और माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब मैं कलश की स्थापना करने जा रही हूँ, तो ये जो मैं पूजा आदि करने जा रही हूँ वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए और माता रानी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नारियल को कलश पर रखते समय भी आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कभी भी आपको नारियल सीधा नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो नारियल का मुख होता है वो हमेशा आपको पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर रखना चाहिए। नारियल का मुख यानी कि जो नारियल है जिस जगह से पेड़ से टूटा हुआ है वो मुख कभी भी आपको कलश के ऊपर नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से ही आपकी जो पूजा है वो सफल होती है। आपको कलश की स्थापना माता रानी के दाहिनी साइड पे करनी चाहिए, यानी कि आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं तो आपका वो बायां साइड होगा। कलश को स्थापित करने के लिए आपको मिट्टी से भरे प्याले की जरूरत पड़ेगी। उस पर आप जौ के कुछ दाने डाल सकते हैं। आप उस पर रखने के लिए जो भी मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं वो मिट्टी सूखी होनी चाहिए और उसी सूखी मिट्टी पर आप जौ के दाने डालें और उस दाने को डालने के बाद आप उसमें पानी का छिड़काव करें। ऐसा आपको सुबह और शाम दोनों समय करना होगा ताकि आपके जौ हैं वो हरे भरे खिल सकें और जौ का हरा भरा खिलना माता रानी की प्रसन्नता का प्रतीक होता है। इसके बाद जौ के भरे इस प्याले पर आप उस कलश की स्थापना करें। इसके बाद किसी भी पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको गणेश भगवान का आवाहन करना चाहिए, जिसके लिए अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा हो, कोई मूर्ति हो या फिर तस्वीर हो तो आप उसको स्थापित कर सकते हैं। या आपके पास अगर गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति आदि ना हो तो आप एक सुपारी लेकर उसमें मौली या फिर धागा बांध सकते हैं और उसको ही गणेश जी मानकर आप उसकी स्तुति कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पर भी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है या फिर सुपारी को स्थापित करना है वहाँ पर अक्षत से रंगोली बना लेनी चाहिए। उसके ऊपर ही आपको गणेश जी की प्रतिमा या फिर सुपारी को विराजमान करना चाहिए। माता रानी की जो मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं या फिर तस्वीर को स्थापित करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो मूर्ति या फिर तस्वीर हो वो खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए। कहीं से भी कटी फटी अगर तस्वीर है तो वो नहीं होनी चाहिए, आप उसको बदल लीजिए। तो माता रानी को आपको ऐसे स्थापित नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको उस पे अक्षर डालना चाहिए या फिर पुष्प आपको वहाँ पे बिछा लेने चाहिए। उसके बाद ही आपको माता रानी की तस्वीर या फिर मूर्ति को विराजमान करना चाहिए। इसके बाद पूजा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको अखंड ज्योति जलानी चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले आप जो भी प्रतिमा आपने विराजित की है, आपने जो भी प्रतिमा विराजमान की है उस पर गंगा जल छिड़कें या फिर आप शुद्ध जल का छिड़काव करें और उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं, माता रानी को तिलक लगाएं, उन पर पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास फूलों की माला है तो माता रानी को फूलों की माला अर्पित करें। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। तो आज के दिन आप नवग्रह की पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता रानी के जब नवरात्र होते हैं तो 9 दिन नवग्रह की पूजा करने से जो आपके नवोग्रह होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उस यंत्र को कलश के पास रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास वो यंत्र नहीं है तो आपने जहाँ पर चौकी लगाई है आप उसी चौकी पर जो अक्षत होते हैं, चावल होते हैं, उनका 9 जगह आसन बनाना चाहिए और उन चावलों पर एक एक सुपारी यानी कि 9 सुपारी उन चावलों के आसनों पर आपको रखनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आपने सुपारी ली है वो टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध सुपारी आप इस्तेमाल करिए और उन्हीं सुपारियों को आप नवग्रह यंत्र मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। नवग्रहों का स्मरण करके आप उन्हें प्रणाम करें, उन पर कलावा या फिर मौली अर्पित करें, उन पर पुष्प अर्पित करें। नवग्रह के जो स्तोत्र होते हैं या फिर मंत्र होते हैं उनका भी आपको जाप करना चाहिए।
पूजा करने से पहले आपको हाथ में जल और अक्षत लेकर माता रानी से, अगर आप पूरे व्रत रखना चाहते हैं तो पूरे व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए, और अगर आप पूजा करना चाहते हैं, व्रत नहीं रखना चाहते हैं, तो आप पूरी 9 दिनों तक पूजा करने का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप माता की सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ने का भी संकल्प ले सकते हैं। तो इसमें आप जिस तरीके से भी नवरात्र की पूजा करना चाहते हैं, नवरात्र का व्रत रखना चाहते हैं, वो संकल्प आप रख सकते हैं। अगर आप नवरात्र के सारे व्रत रखना चाहते हैं तो आप माता रानी के सामने सभी व्रतों का संकल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आप पहला और आखिरी व्रत रखना चाहते हैं तो आप पहला और आखिरी व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत हैं तो व्रत में आप किस तरीके का फलाहार खाते हैं, इसका भी संकल्प आपको माता रानी के सामने कर लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद पूरे 9 दिनों तक आपको उन्हीं बातों का, यानी कि जो भी आपने संकल्प किया है माता रानी से, उन्हीं बातों और उन्हीं नियमों का आपको पालन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, या फिर आप 24 घंटे तक अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, तो आप उसका भी संकल्प माता रानी के सामने कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी की आरती करनी चाहिए। माता रानी की आरती करने के लिए आप देसी घी के दीपक या फिर कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको माता रानी को भोग लगाना चाहिए। भोग में आप मौसमी फल, मेवे, मिठाई या फिर 5 प्रकार के मेवे का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप लौंग, 2 लौंग के जोड़े और 2 बताशे का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। आप बताशों की जगह मिश्री का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। इसके बाद आप अगर सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, वरना आप माता शैलपुत्री की कथा सुन सकते हैं। आपको माता रानी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको एक मिट्टी के बर्तन में अग्यारी करनी चाहिए। आपके पास अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है, कोई हवन कुंड है, तो आप उसमें भी अग्यारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो गोबर के कंडे होते हैं आपको उनको सुलगा लेना चाहिए और उनको आपको उसी मिट्टी के बर्तन में रख देना चाहिए। इसके बाद आपको उस पर शुद्ध देसी घी में डूबे हुए 2 लौंग के जोड़े, शुद्ध देसी घी, थोड़ी सी चीनी, हवन सामग्री और ये सारी चीज़ें आपको उन पर अर्पित करनी चाहिए। इसमें आपको कपूर भी अर्पित करना चाहिए, और आपने माता रानी को जो भी भोग लगाया हो उसको थोड़ा से लेकर आपको उसी कुंड में अर्पित करना चाहिए। इसी तरह से माता रानी अपना भोग स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद आपको अग्नि कुंड के चारों ओर जल का छींटा देना चाहिए। इसके बाद अंत में सभी भगवान का स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि आपकी पूजा में जो भी भूल हो गई हो माता रानी उसको क्षमा करें। तो इस तरह से आप सुबह की पूजा संपन्न करें और उसके बाद आप पूरा दिन उपवास रखें, और आपको पूजा माता रानी की शाम को भी ज़रूर करनी चाहिए। तो शाम की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं तो आपने जो भी वस्त्र पहने हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेना चाहिए आपको। उसके बाद माता रानी को धूप दीप अर्पित करने चाहिए और माता रानी को भोग लगाना चाहिए। अगर आप सुबह के समय दुर्गा सप्तशती या फिर कथा का पाठ नहीं कर पाए हैं तो आपको शाम को कर लेना चाहिए। आपको कथा, माता शैलपुत्री की कथा का जो पाठ है वो सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए, या अगर आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप केवल इसको सुबह ही कर लें, शाम के समय ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप शाम के समय माता के आगे धूप दीपक ज़रूर अर्पित करें और माता की आरती ज़रूर करें। शाम के समय भी माता रानी को भोग ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो शाम के समय आपको जो भी फलाहार करना है आप उसी का भोग माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद आप उसी भोग को ग्रहण करके आप फलाहार कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा करके आप माता रानी के व्रत और पूजा को संपन्न कर सकते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक अगर आपके पास समय हो तो घर में माता रानी का कीर्तन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है तो माता रानी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और दिन भर माता रानी का स्मरण मन में ज़रूर करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप माता रानी का जो भी भोग लगाते हैं आप उस भोग को आप एक कन्या को ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से कन्या जो होती है वो माता रानी का प्रतीक होती है, तो ऐसा करने से जो आपने भोग लगाया है वो माता रानी तक पहुंच जाता है। इसके बाद आप अगर कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके बिना भी, यानी कि घट स्थापना, कलश स्थापना करने के बिना भी आप पूजा को संपन्न कर सकते हैं।
और अगर आपको नवरात्र में पीरियड्स हो गए हैं तो आप नवरात्र की पूजा आपकी जगह पर, आपके नाम पर किसी और से आप अपनी पूजा संपन्न करा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माता दी।